कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम चर्चा करेंगे कि एक साधक अपने मन को नियंत्रण में कैसे रख सकता है। वो अपने मन को अपने वश में कैसे रख सकता है। मन को वश में रखना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत कठिन है। महर्षि योग वशिष्ठ जी ने तो यहाँ तक कहा है कि एक बार को हम हिमालय को पार करना सुगम मान सकते हैं, किंतु मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर है, अत्यंत दुर्गम है। हम मन को वश में नहीं कर सकते। तो और कई संतों ने तो मन और मक्खी की गति एक से बताई है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी है वो एक क्षण में तो मिष्ठान पे बैठी होती है और अगले ही क्षण जाकर वो मल मूत्र पे बैठ जाती है, उसी प्रकार ये मन भी है। एक क्षण को तो ऐसा आपको नाम रस में डुबाएगा, ऐसा आपको भगवत रस में डुबाएगा, और अगले ही क्षण ऐसे ऐसे पापाचरण, ऐसे ऐसे भगवत कर्म आपसे करवाएगा कि पूछ मत। अगर मैं अपनी प्रारंभिक स्थिति आपसे शेयर करूं, तो प्रारंभ में जब हमने मंत्र स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जैसे ही हम माला हाथ में लेते और मंत्र करना शुरू करते, एक दो मनके तक तो ठीक है, लेकिन उसके उपरांत माला कब शुरू हुई कब ख़त्म हो गई हमें मालूम ही नहीं चलता। क्यों नहीं मालूम चलता? क्योंकि मन तो वहाँ होता ही नहीं था। बस जिह्वा चल रही है, माला चल रहा है, माला चल रही है और नाम हो रहा है, लेकिन मन कहाँ है? मन को पता ही नहीं होता हो क्या रहा है। तो कई बार तो ऐसी दयनीय स्थिति होती थी कि सुमेरु चला जाता था, दूसरी माला शुरू हो जाती है, हमें ये तक पता नहीं होता कि हमने कितनी माला कर ली है। और ऐसा भी नहीं कि हम नाम में डूबे हैं, मन पता नहीं कहाँ होता था, हमें मालूम नहीं होता था मन कहाँ है। तो धीरे धीरे जब हमने संतों का आश्रय लिया, हमने सत्संग का आश्रय लिया, तो इसका एक तोड़ निकला। हमने जब नाम करना शुरू किया तो उस वक्त हमने जिह्वा से नाम बोलना शुरू किया और कानों से उसको सुनना शुरू किया। तो उसमें भी हरि कृपा से थोड़ा बहुत हम मन को पकड़ने में हमारा जो प्रयास था वो सफल रहा। थोड़ा बहुत मन उस चीज़ में लगा कि नाम को जिह्वा से लिया और कानों से सुना, तो मन उसको करता था, लेकिन उसमें भी मन भाग जाता था, हमें मालूम ही नहीं चलता मन कहाँ गया। फिर और अधिक जब सत्संग किया, संतों का जब और भी ज़्यादा हमने उनको सुना, तो हमने एक और तोड़ निकाला कि हमने नाम लेना, जब हम नाम लेते तो हम मन को बोलते कि नाम को देखो। जैसे हमने राधा बोला तो हम मन को कहते राधा, देखो इसको। फिर जब मन उस नाम को देखने में लगता ना, तो वो कहीं और भाग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जैसे वो कहीं और भागता, हम उसको पकड़ते और कहते नाम देखो राधा। तो इस तरह से हम सफल हुए, बहुत हद तक सफल हुए मन को अपना पकड़ने में। तो ये तो रही बात कि नाम जप के समय हम मन को कैसे पकड़ें। अब दूसरी बात आपको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगी। एक बार एक सेठ जी थे, वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहाँ से जा रहा है एक भूत को लेकर। तो सेठ जी ने जब देखा तो सेठ जी ने उस व्यक्ति से पूछा, भाई तुम इसको लेकर कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला, संत ने, उस व्यक्ति ने बोला कि सेठ जी, ये भूत तो मैं बेचने निकला हूँ, ये आपको बहुत सारा काम चुटकियों में कर सकता है, तो मैं इसको बेचने के लिए जा रहा हूँ। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरा तो इतना सारा काम है, क्यों न इस भूत को मैं ही खरीद लूँ। तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि इसकी कीमत कितनी है? तो उस व्यक्ति ने मात्र 400 रुपये। अब सेठ जी ने कहा कि भाई ये ऐसा भूत है जो आपको चुटकियों में सारा काम निपटा देगा, और आप इसको मात्र 400 में क्यों बेच रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बोला कि सेठ जी, इस भूत के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन एक कमी है, और वो कमी ये है कि अगर आप इसको कोई काम नहीं देंगे ना, अगर ये फालतू बैठा होगा ना,
तो फिर आपको ही खा जाएगा। तो सेठ जी ने सोचा मेरे पास तो इतना काम है, मैं इसको दिन रात काम में लगा कर रखूँगा, इसे फुर्सत ही नहीं होगी ये खाली बैठने की, तो मुझे कहाँ से खाएगा। तो सेठ जी ने 400 रुपये देकर उस भूत को खरीद लिया और सेठ जी ने उसे काम दिए। अब भूत तो ठहरा भूत, 2 मिनट के अंदर सारे काम निपटा के वो दोबारा सेठ जी के पास आकर खड़ा हो जाता कि सेठ जी नया काम दीजिए। अब सेठ जी तो सारा काम हो गया, अब वो परेशान हो गया, बोले इस तरह तो इसके पास कोई काम बचेगा ही नहीं, और जब कोई काम नहीं बचेगा तो ये अंततः आ जाएगा, तो अब मैं क्या करूं। तो सेठ जी बेचारे बड़े परेशान होके जंगल से जा रहे थे। तो उस समय एक संत उनको मिले। तो संत ने पूछा कि भाई सेठ जी इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तो सेठ जी ने संत को सारी कथा सुनाई और बोले कि अब मैं क्या करूँ, आप भी बताइए। तो संत ने कहा बस इतनी सी बात है, तुम ऐसा करो अपने आंगन में ना एक खंबा गड़वा दो, और जिस वक्त आप भूत से आपको कोई काम लेना हो उस वक्त आप उसको काम दे दीजिए, और जब आपके पास कोई काम ना हो तो भूत को बोलिए उस खंबे पे चढ़े और उतरे। इस तरह से वो खाली भी नहीं रहेगा और आपके सब काम भी हो जाएंगे। सेठ जी बड़े खुश हुए। तो वो भूत कौन है? वो भूत ही हमारा मन है। और जब हम अपने मन को ना किसी चीज़ में उलझा के रखते हैं ना, तो मन हमारा उसमें उलझा रहता है, वो चीज़ करता रहता है। लेकिन जैसे वो खाली होता है, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो जैसे वो खाली होता है ना मन हमारा, वो फिर कुछ न कुछ अपने मन से करता रहता है। कभी कोई पाप आचरण करेगा, कभी भगवत विमुख आचरण करेगा, कभी किसी का बुरा सोचता रहेगा, किसी की निंदा चुगली सोचता रहेगा। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं हमारा ही हमें ही ख़त्म करता है, हमें ही नष्ट करता है। तो इस तरह से यही बात है कि आप मन को कभी भी खाली मत छोड़िए, उसको हमेशा उलझा के रखिए भगवान नाम में, भगवान नाम में, भगवान की सेवा में। जब मन हमेशा उसमें लगा रहेगा ना, तो वो आप कोई और काम, कोई और पाप आचरण कर ही नहीं पाएगा। और वैसे भी मन के तो जो मन है उसका तो कोई दोष है ही नहीं, क्यों? मन तो एक बच्चे की तरह है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है, उसको आप जिस तरह से उसमें संस्कार डालते हैं, जो बातें आप उसमें डालते हैं, जो आकार आप उसे देते हैं, वो उसी आकार में बड़ा होता जाता है। ऐसे हमारा मन है, हम उसको जो संग देंगे, जैसे हम उसको जो इसके अंदर फीड करते हैं ना, वो वही चीज़ को लेकर आगे बढ़ता है। तो हमने हमेशा से अपने मन को विकारों में रखा है, जिस कारण हमारा मन विकारी हो गया है। वो जब भी सोचता है ना, वो गलत ही सोचता है। तो आप उसको हरि नाम में रखिए, उसको बहुत ज़्यादा हरि नाम, हरि की कथाएँ, सत्संग, ये सब सुनाइए, जिससे कि उसको आदत हो जाए उन सब चीज़ों की। और एक बार ये मन को आदत लग गई ना, तो आप तो शायद पीछे भी रह जाएं, आपका मन ही आएगा आज मुझे नाम जप करना है, आज मुझे भगवान का नाम लेना है, आज मेरी बड़ी इच्छा है कि मुझे ये करना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मन से कभी भी तादाद में नहीं करना। मतलब आप मन को हमेशा एक अलग प्राणी समझ के उसके साथ रहिए। जैसे हमारे मित्र होते हैं, तो यदि हमारे मित्रों ने हमसे कहा कि यार चलो आज यहाँ चलते हैं, तो उस वक्त हम मुझको क्या बोलते हैं कि नहीं, पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगी। तो हमने उनको बताया कि हमारे ऊपर शासन है, हम ये चीज़ नहीं कर सकते। उसी तरह आपका मन है, यदि मन आपसे कहता है कि चलो आज ये करेंगे, कोई उसने भगवत विमुख आचरण, कोई पाप आचरण, कोई गलत कार्य आपसे यदि करने के लिए कहा, तो आप उसको तुरंत डांट कर ये बोल सकते हैं नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा। क्यों? मेरे ठाकुर जी है ना, वो नाराज़ होंगे, वो गुस्सा करेंगे। तो हमने यहाँ ठाकुर जी के उनको शासन दिखा दिया कि हम पे ठाकुर जी का शासन है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। इसके लिए आप मन को कभी अपना मत मानिए। अगर आपने मन को अपना मान लिया ना, तो मन चाहे कार्य आपसे कराएगा।
लेकिन यदि मन को आपने अलग माना तो आप उसको ये चीज़ बोल सकते कि नहीं, तुम्हारी बात गलत है, मैं इसको नहीं मानूंगा, तुम ऐसा करोगे तो मैं इसको नहीं मानूंगा। और फिर भी यदि आपका मन कोई चाल चलता है ना, तो जैसे क्या होता है, दो मित्र हैं, अगर एक मित्र ने कोई गलत चीज़ दूसरे मित्र को सिखाने के लिए चेष्टा की, दूसरा मित्र उसकी शिकायत कर देता है कि चलो फला फला मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा या टीचर से मैं बोल दूंगा। इस तरह अगर मन आपको पाप आचरण के लिए बोलता है ना, तो उसको डांटिए कि तुम्हारे ना मैं प्रियालाल जी से शिकायत कर दूंगा, ठाकुर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। और ठाकुर जी को बोलिए कि ठाकुर जी देखिए, हमारा मन जो है वो हमें ऐसे कार्य करने के लिए बोल रहा है, हमें ये सब करने के लिए बोल रहा है जो हम नहीं करना चाहते। आप इसको डांटिए, आप इसको समझाइए, तो उसको प्रियालाल जी देख लेंगे, उसको प्रियालाल जी समझाएंगे। तो इस तरह ये दूसरा उपाय है मन को काबू में रखने का, मन को वश में रखने का। ठाकुर जी को हमेशा प्रार्थना करते रहिए कि ठाकुर जी हमारे मन को आप संभालिए, आप समझाइए कि ऐसी कृत्य ना करें। इस तरह से आप देखेंगे धीरे 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 करके आपका मन स्वयं आपके काबू में होता जाएगा और आप स्वयं जो आप मन से करना चाहिए ना वो मन करेगा, ना कि जो मन आपसे करवाएगा आप वो करेंगे। तो बस हरि नाम करिए और मन को बचा कर रखिए। कुंज प्यारे श्री अरदास।